नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड अपर पीसीएस एग्जामिनेशन 2026 की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं। इस सीरीज को फॉलो कीजिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपका जो भी सिलेबस है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, उस पर आधारित पिछले वर्षों के जो एग्जाम हुए हैं वहां पे ये चीजें काफी इफेक्टिव रही लोगों के लिए, जो भी स्टूडेंट्स थे हमारे साथ। आगे भी ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए फॉलो करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दोनों ही भाषाओं, हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस आपके लिए अवेलेबल हैं। सब्जेक्ट वाइज अभी हम देख रहे हैं, आगे चल करके हम जो है पूरे सिलेबस को एक साथ देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे आज हम जो है उत्तराखंड की हिस्ट्री के रेफरेंस में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए, कुछ हमारे पास डायनेस्टीज हैं और क्या टाइम पीरियड है उनका, उसके बारे में सही चुनना है। बहुत ध्यान से देखा करिए सही गलत क्या पूछा गया है, ठीक। देखिए, कुड़िंद वंश जो है हमारा, ये गलत दिया हुआ है इसका, है ना। गुप्त टाइम पीरियड ठीक है, 300 से 400 ईस्वी। फिर जो है दास का गलत है। यादव जो है 7वीं से 8वीं सदी इनका टाइम पीरियड है, ये भी ठीक है। बेसिकली दास और कुड़िन को आपस में इंटरचेंज किया गया है ना। दास का टाइम पीरियड अगर हम माने तो ये 6th सेंचुरी एडी का मेनली टाइम पीरियड है। और जो है फर्स्ट ऑप्शन में हमारा क्या हो जाएगा, 300 बीसी से 300 एडी, है ना, ये टाइम पीरियड माना जाता है इनका, ठीक। तो सही क्या हो गया, 2 और 4। इसी प्रश्न को आप यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि पिथौरागढ़ क्षेत्र में एक हथिया देवल मंदिर का निर्माण बाज बहादुर चंद शासक ने करवाया। तो पहले इस बात को ध्यान रखेंगे, कई बार ये पूछ लें आपसे कि इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किसने करवाया, तो शासक का नाम, ठीक है। अब ये जो है निम्नलिखित जो प्रमुख मंदिर हैं भारत के, उनमें से किसके मॉडल पर आधारित है। तो महाराष्ट्र में जो एलोरा क्षेत्र में कैलाश टेम्पल है ना, इस पे आधारित है देवल मंदिर, ठीक। नेक्स्ट है यौधेय और नाग राजवंश का समय काल चुने। तो जितनी भी जैसे प्रमुख डायनेस्टीज हैं, इनका टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। तो अगर इनकी बात करें तो ये जो है 100 से 300 एडी, है ना, ऑप्शन बी। इसमें से किस शासक के शासनकाल को कुमाऊं क्षेत्र का स्वर्णकाल, स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये है जगत चंद, ऑप्शन बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये, है ना, इनको ऐसे ही याद रखना है। उत्तराखंड के संदर्भ में भूमि मापने के इकाइयों का चयन करना है। इसमें नाली, ज्यूला, विशा, अधाली, इसके अलावा जैसे ये पालो और बांसा, ये 5-6 जो है यूनिट्स हैं भूमि मापने की, ठीक है। तो सभी सही हैं। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड पर शासन करने वाला पहला राजनीतिक आदिवासी समूह कौन था। शब्दों को ध्यान देना होता है, गोंड, भील, कुड़िंद या फिर हो, है ना। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कुड़िंद, ऑप्शन सी, ठीक। यहाँ पे देखिए 3वीं से 4वीं सेंचुरी तक इन्होंने जो है रूल किया। नेक्स्ट है फेमस रूलर थे अशोक, ठीक है। तो इनके किस अभिलेख से पता चलता है कि शुरू में कुड़िंद लोग जो है मौर्यों के अधीन थे। अशोकन इंस्क्रिप्शंस इंडियन हिस्ट्री में काफी पॉपुलर है। इनके सभी जो शिलालेख हैं इंपॉर्टेंट हैं, उसकी लोकेशन, उसमें क्या बात कही गई है, जब हम हिस्ट्री देखेंगे, है ना, वहां पे चीजें आपको दिखेंगी। तो फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछी गई है, तो इसका इंस्क्रिप्शन जिसमें ये डिटेल है, इसमें आपका कालसी में, है ना, जो उत्तराखंड से ही संबंधित है हमारे। देखिए, फेमस जो है भूगोलवेत्ता है टॉलमी, इनका नाम भी पूछा जाता है कई बार। तो इनके अनुसार कुड़िंद लोग जो है, इसमें से किस ईसा पूर्व सदी के टाइम पीरियड में ब्यास, गंगा और यमुना नदियों के ऊपरी इलाकों में रहते थे, ठीक है। तो जो है ये मेनली जो है सेकंड, है ना, ये मान लीजिए बीसी।
नेक्स्ट है उन राजाओं के नाम का चयन करना है जो अल्मोड़ा से प्राप्त कुड़िंद सिक्कों पर अंकित हैं। तो इन शासकों से संबंधित सिक्के कुछ प्राप्त हुए हैं अल्मोड़ा से, इसको ध्यान रखना है। अब इसमें जो शासकों के नाम लिखे हैं किंग्स के, आसेक, गोमित्र, हरदत्त, अशोक का नहीं है ना, हरदत्त है, शिवदत्त है ना, ये सभी राजा थे। तो 1 2 3। नेक्स्ट है शकों के बाद पहली शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तराखंड के तराई क्षेत्र पर किन शासकों का कब्जा था। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो तराई पार्ट है हमारा इधर, जैसे वर्तमान जो उत्तर प्रदेश का राज्य बल्लभ जैसे हो गया है ना, तो इस रीजन में पहले शक थे, है ना, तो इनके बाद जो है ये कुषाण, ठीक है। नेक्स्ट है बड़वाला यज्ञ वेदिका, जो कि 3री शताब्दी के आसपास इसका निर्माण हुआ, किस शासक के द्वारा करवाया गया, है ना। ये सारे फैक्ट्स बेहद इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज इनको ध्यान रखना है। इनमें से कई सारे क्वेश्चन तो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो इसलिए फिलहाल अब इस प्रश्न की बात करें तो इसका निर्माण जो है करवाया था इन्होंने शील वर्मन होगा, बेसिकली शीला वर्मन नहीं, है ना। थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे। और कई हिस्टोरियंस के द्वारा माना गया है कि ये कुछ कहते थे ये कुड़िंद रूलर थे और कुछ इनको यौधेय बोलते थे, इस फैक्ट को भी ध्यान रखना है। समुद्रगुप्त एक रूलर थे, ठीक है, तो उनका एक इंस्क्रिप्शन है काफी फेमस, प्रयाग प्रशस्ति, है ना, प्रयाग अभिलेख, जिसका कह सकते हैं जिसको लिखा गया संस्कृत भाषा में, ये भी इंपॉर्टेंट है, हरिसेन के द्वारा, है ना, उनके कोर्ट से संबंधित थे। तो एक फैक्ट यहाँ तक ये ध्यान रखिएगा। अब इसी अभिलेख में कर त्रिपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य की किस सीमा पर स्थित एक अधीनस्थ राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। तो ये क्षेत्र हमारा वर्तमान उत्तराखंड के उसका हो गया, और इसको बताया गया इनके ही गुप्त साम्राज्य के, जाहिर सी बात है मैप पे देखेंगे तो ये उत्तरी सीमा हुई ना, तो उसके अधीनस्थ राज्य के रूप में प्रयाग प्रशस्ति में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है, ऑप्शन सी। अभी वर्तमान में देखेंगे तो इसकी लोकेशन कहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति की, तो जो प्रयागराज है उत्तर प्रदेश में, वहां पे। अब देखें बात हो रही है आपका 6वीं शताब्दी के आसपास, उसके उत्तरार्ध में। तो इसमें से कहाँ के जो है मौखरी वंश ने नाग वंश की शक्ति को ध्वस्त किया और उत्तराखंड पर अधिकार किया। तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है कन्नौज, है ना, तो यहाँ से संबंधित थे ये लोग, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक देखिए पुस्तक है हर्षचरित, है ना, बाणभट्ट से संबंधित, तो उसमें हर्षवर्धन एक शासक थे, है ना, इंडियन हिस्ट्री में काफी फेमस है ये भी। तो इनके शासन काल में उत्तराखंड में जो कह सकते हैं फॉरेन ट्रैवलर्स थे, है ना, उस समय के स्कॉलर्स, उनके आने का उल्लेख बहुत सारा है इसमें, ठीक है। तो इससे कई सारी चीजें उत्तराखंड के बारे में मिलती हैं। तो उसी के क्रम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री ह्वेन सांग जो आया, उसने उल्लेख किया है कि उत्तराखंड के क्षेत्र में उसमें बौद्ध विहार थे कितने। बौद्ध विहार बेसिकली जो बुद्धिस्ट ये आपके मॉन्क्स होते हैं, है ना, बौद्ध भिक्षु, तो उनके निवास का स्थान होता था, है ना। तो इनकी कुल संख्या बताई गई है 5, ठीक। 5 की संख्या किसके अनुसार है, तो जो है ह्वेन सांग के कह सकते हैं, मतलब जो उसने सूचनाएं हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में बताई उससे, ठीक। नेक्स्ट देखिए कुड़िंद रिपब्लिक जो हुआ उससे संबंधित कई सारे प्रमुख शासक हुए, जैसे सबसे महान माना गया सुबाहु को, है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इन्हीं शासकों के संबंध में कह सकते हैं 3 प्रकार के सिक्के, है ना, जो अलग अलग स्थानों से पाए गए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाती है ना। तो जिसमें से तीनों प्रकार यहाँ पे लिखे हैं, अमोघभूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार और छत्रेश्वर प्रकार, ठीक है। तो जैसे छत्रेश्वर था, तो ये सिक्के जो है छत्रेश्वर नामक जो है देव के नाम पे जारी किए जाते थे। अल्मोड़ा के जो सिक्के हैं वो कत्यूर घाटी में पाए गए थे, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है ना, तो उसका उत्तर यही है। और अमोघभूति जो है ये तांबे और चांदी के सिक्के थे जो प्रमुख रूप से ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे, ठीक है। तो मतलब इस पे जो इंस्क्रिप्शन था इन भाषाओं में था। तो इन चीजों को तीनों के बारे में ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ऑप्शन बी। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आपको देंगे हमारे पेड ग्रुप्स के बारे में, आप किस एग्जामिनेशन की पूरी तैयारी बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की, आपके लेटेस्ट जो सिलेबस है उसके ट्रेंड और पैटर्न जो एग्जामिनेशन का है उस पर आधारित
चल रहे हैं हमारे ग्रुप्स, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं। बिल्कुल फाउंडेशन बैच या फिर आपके लिए जो स्टडी मटेरियल के ग्रुप्स हैं अलग, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है ना। इन सब के कोर्सेज आपके अवेलेबल हैं। आप हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल जो है, ठीक, यहाँ पे नंबर देखिए लिख दिए गए हैं, आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके ग्रुप्स की जानकारी ले सकते हैं, उसके फीस स्ट्रक्चर या फैसिलिटीज के बारे में, और जो है आप एडमिशन ले सकते हैं बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में। ठीक है, सारे ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगी। आपके यूकेपीएससी के एग्जामिनेशन या फिर यूपीपीएससी के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस है, वहां पे जो अन्य टीचिंग एग्जामिनेशन हैं, इसके अलावा अगर आप बीपीएससी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इसके भी कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं। और हमारा स्टडी का ये जो ज्ञान सर स्टडी वाला एप्लीकेशन है मोबाइल, वहाँ पे कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो है वीडियो क्लासेस अवेलेबल हैं आपके इस एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, हर तरीके के ग्रुप्स अवेलेबल हैं। तो आप किसी भी जानकारी के लिए इन नंबरों पे कॉल या व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी भी पूरा समय है आपके एग्जामिनेशन में, अपनी तैयारी आप अच्छे से करिए और अपना सिलेक्शन इंश्योर करिए। एक प्रमुख पुस्तक है राजतरंगिणी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इसमें कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ के द्वारा गढ़वाल क्षेत्र की विजय का उल्लेख है। गढ़वाल हमारा उत्तराखंड का क्षेत्र, तो इसकी विजय किसके द्वारा की गई? ललितादित्य के द्वारा, जो कश्मीर के शासक थे, और कश्मीर के ही शासकों और वहां के हिस्ट्री की पुस्तक है राजतरंगिणी, जो कि लिखी गई थी कल्हड़ नामक राइटर के द्वारा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, नॉर्मल हिस्ट्री में भी पूछी जाती है और उत्तराखंड के रेफरेंस में भी पूछी जाती है, तो ये फैक्ट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, कौन सा शिलालेख बंगाल के पाल शासक धर्मपाल के द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण के बारे में बताता है? पाल रूलर्स हुए ईस्टर्न इंडिया में, है ना, काफी फेमस रहे, गोपाल वगैरह जैसे इसके फाउंडर थे। तो इनके द्वारा गढ़वाल क्षेत्र पे आक्रमण किया गया, जिसका उल्लेख है आपका कहाँ पे, जो है नालंदा इंस्क्रिप्शंस में, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य जी प्रमुख नाम है हिस्ट्री में, इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसी क्रम में ये है कि इन्होंने किस वर्ष में केदारनाथ में इनकी मृत्यु हुई थी? तो बेसिकली देखिए, कार्तिकेय पूर्व राजवंश का जो शासनकाल था, उस दौरान उत्तराखंड में ये बौद्ध धर्म का जो प्रभाव था, है ना, उस समय तक काफी ज्यादा, उसको कम करने तथा हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना के लिए इनका आगमन हुआ इस क्षेत्र में, तथा इन्होंने जो है ये अपने जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर वगैरह है, इनका पुनरुद्धार कराया, है ना। तो उसी दौरान जो है ये केदारनाथ में ही 820 ईस्वी के आसपास, है ना, इनकी मृत्यु हुई। कत्यूरी पदाधिकारी इसमें से कौन था? इसमें से जो सीमाओं का जागरूक प्रहरी तथा सीमाओं की सुरक्षा का भार लिए होता था। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो डायनेस्टी का बाउंड्री है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी उसके व्यक्ति के पास उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, तो उसको बोलते थे प्रांत पाल। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कत्यूरी राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहां पर स्थित थी? वर्तमान जो जोशीमठ का क्षेत्र है ना, तो कार्तिकेयपुर जो है इनकी कैपिटल थी इनिशियल। अब देखें, कत्यूरी राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है 7वीं शताब्दी के आरंभ से 11वीं शताब्दी के अंत तक। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें वासुदेव ही थे, उसके बाद जो है बसंतन देव, खरपर देव, अभिराज देव, इसके बाद त्रिभुवन राज थे, है ना, इसके बाद जैसे एक निम्बारता देव थे नेक्स्ट, है ना। तो इस तरीके से क्रम है। तो फिलहाल इनमें जो 4 शासकों का पूछा गया है वो क्रम से ही दिया हुआ है। देखिए, जिस भी डायनेस्टी या शासक के बारे में हम जो फैक्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि साथ के साथ अगर आप हमारे पेड ग्रुप्स में ऑलरेडी हैं तो चीजें आपको मिली हैं, आप वहां से साथ ही में रिवाइज कर लें। फ्री इनिशिएटिव के तहत देख रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इनको अगर आप साथ में पढ़ लेंगे तो ये अच्छे से याद रहेगा लंबे समय तक। ठीक है, अदरवाइज थोड़े समय के बाद आप ये चीजें भूल जाएंगे, क्योंकि हमारे पास वीडियो में समय उतना अवेलेबल नहीं होता कि हम हर चीज एक्सप्लेन कर सकें। तो इसलिए जो अन्य बातें हैं उनको आप साथ के साथ पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है, कुड़िंद राज्य के बारे में सही कथन देखना है। देखिए, कुड़िंद राज्य जो है बात करें तो मेनली 6 पार्ट्स में डिवाइडेड था। नाम यहाँ पे लिखे हैं तमस, कुलकूट, तंगन, भारद्वाज, रंककुम और अमेय। ठीक है, ये सारी बातें ठीक हैं। कुड़िंद शासकों ने शुंग वंश और कुषाण, है ना, जो उनका शासनकाल है, उस दौरान भी अपने इस पर्टिकुलर क्षेत्र में शासन करना जारी रखा था, है ना। तो ये बात भी ठीक है।
नेक्स्ट फिर से एक क्वेश्चन है कि सही कथन देखना है। प्लीज ये बार बार मैं बताता हूँ, सही पूछा गया है या गलत पूछा गया है, इसको ध्यान से देखा करिए। आप लोग के आते हुए क्वेश्चन इसी चीज की कंफ्यूजन में गलत हो जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो 6वीं शताब्दी में ब्रह्मपुर क्षेत्र में पौरवों का शासन था और विष्णुवर्मन, यहाँ पे जितने भी शासक ये देखिए लिखे हैं ये सब पौरव वंश के तो शासक थे, तो दोनों बातें ठीक हैं, है ना। इस डायनेस्टी के बारे में भी पढ़िए। नेक्स्ट है हरिद्वार के बारे में किस यात्री ने लिखा है कि भागीरथी नदी के किनारे हरिद्वार नामक नगर है जो लगभग 20 ली बेसिकली क्या होता था, एक चाइनीज यूनिट होता था मेजरमेंट का, उसके घेरे में स्थित है। तो ये जो है चाइनीज कौन था आपका, ह्वेनसांग, ठीक है। तो इसका ही स्टेटमेंट है, ये ध्यान रखेंगे। ये यूनिट भी ध्यान रखिएगा, कई बार अलग से पूछ ली जाती है कि ली किस चीज की यूनिट थी, तो पर्टिकुलर एरिया के, है ना, कह सकते हैं बाउंड्री मेजरमेंट का। अब हमारे पास 3 स्टेटमेंट है कुलिंद वंश के सबसे शक्तिशाली शासक अमोघ भूति के बारे में, ठीक। तो उनके चांदी और तांबे के सिक्के व्यास से अलकनंदा नदी तक मिले हैं, ये स्टेटमेंट ठीक है। इन सिक्कों के सामने की तरफ यानी कि फ्रंट में देवी और हिरन का चिन्ह था, पद देवी और हिरन का चिन्ह भी ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, इसमें देखिए गलत क्या है, इन सिक्कों पर पाली भाषा नहीं बल्कि प्राकृत में, है ना, राज्ञः कुनिंदस अमोघ भूति महाराज ये लिखा हुआ था, ठीक है। जहां पे आइकन्स थे उसके नीचे कह सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ पहला और दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। ठीक, इसी के साथ हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। हमने जितने भी क्वेश्चंस जिस भी डायनेस्टी के बारे में देखे हैं उसके बारे में आप साथ के साथ पढ़ लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये, इनको याद रखना है। पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी आपको, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए या स्पेशली आपके यूकेपीएससी एग्जाम के ग्रुप्स के एडमिशन की जानकारी चाहिए, बिल्कुल पूरी तैयारी वाला, है ना, या फिर टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, या किसी मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर रहे हैं, उसके भी ग्रुप्स अवेलेबल है हमारे यूपीपीएससी या यूकेपीएससी के, ठीक है। तो इन सब की जानकारी हमारे जो 3 मोबाइल नंबर बताए गए थे बीच में वीडियो के, या फिर वीडियो के इंट्रोडक्शन पार्ट में भी हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होंगे नीचे, आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। पढ़ाई लगातार करते रहिए, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए निरंतर पढ़ाई की आवश्यकता है जब तक एग्जामिनेशन क्रैक नहीं हो जाता। इन्हीं सब बातों के साथ हम समाप्त करेंगे। अगले जो क्वेश्चन हैं आपके उसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।